हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सर्वेज अंसारी और स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल पाइल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कैसे करेंगे सिट्स बाथ रेक्टल प्रोलैप्स में गुदा भ्रंश, जिसको कहा जाता है जब रोगी मल त्याग करता है तो मल त्याग करने के साथ उसका जो मल द्वार है वह बाहर की तरफ निकल जाता है और शुरू में तो मल द्वार जो है वो खुद से ही अंदर जाता है और बाद में उसको हाथ से करना पड़ता है। तो रेक्टल प्रोलैप्स में कंफ्यूजन भी होता है मरीज को कि ये बवासीर है या कुछ और। रेक्टल प्रोलैप्स जो है, गुदा भ्रंश जो है, आम भाषा में इसको कांच निकलना इस तरह से कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मल द्वार रहता है शुरुआत में रेक्टल प्रोलैप्स जब पार्शियल होता है, बहुत कम रहता है, तो वह इतना नहीं होता कि उसका मरीज को पता लग सके। तो उसको आभास होता है कि हाँ, कुछ मल द्वार से बाहर की तरफ निकलता है और जब मल द्वार की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर से एकदम से वापस मल द्वार जो है वो अंदर की तरफ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस केस में अगर आपको गुदा भ्रंश की शिकायत है, रेक्टल प्रोलैप्स जिसको कहते हैं, तो उसमें आपने बर्फ का सिट्स बाथ करना है, ठंडा सिट्स बाथ आपने करना है, क्योंकि वह बीमारी बनने का जो कारण होता है, वह बीमारी बनने का कारण होता है जो लोग मल त्याग करते समय जिनको जोर लगाने की हैबिट होती है, जो मल त्याग करते समय मल को धकेलते हैं बाहर की तरफ, उनको यह बीमारी होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। रेक्टल प्रोलैप्स, गुदा भ्रंश, तो मल त्याग करते समय मल द्वार का बाहर आना गुदा भ्रंश कहलाता है। तो इस केस में अगर ये शिकायत आपको बनी हुई है तो आपने गर्म सेक नहीं करना है। सिट्स बाथ आपने गर्म पानी से नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि वो मसल्स को और ज़्यादा रिलैक्स कर देगा और गुदा भ्रंश को बढ़ा देगा, रेक्टल प्रोलैप्स को बढ़ा देगा। आपने करना है बर्फ से सेक। आपने एक आइस क्यूब ले लेना है, आइस क्यूब लेकर के, और जो मल द्वार है, मल द्वार पे उसको बाहर की तरफ आपने लगाना है, क्योंकि जो गुदा भ्रंश वाला जो रोगी होता है उसका मल द्वार खुला रहता है बहुत ही ज़्यादा। जैसे स्टूल पास हुआ, स्टूल पास होने के बाद जो उसमें जो संकुचन की जो शक्ति है वो जो है वो कम हो जाती है और जो स्फिंक्टर्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। तो अगर वो गर्म पानी से सेक करेगा तो स्फिंक्टर्स और ज़्यादा लूज़ हो जाएंगे, उसको गुदा भ्रंश और बढ़ जाएगा। अगर वह बर्फ़ वहाँ पर लगा लेता है तो बर्फ़ लगाने से वह जो मल द्वार उसका है, जो स्फिंक्टर जो हैं वो संकुचित हो जाएंगे और उसका जो गुदा भ्रंश की जो शिकायत है, उसकी जो रेक्टल प्रोलैप्स की जो शिकायत है वह कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो उसमें आपने आइस क्यूब लगाना है। जैसे मल त्याग करते हैं, मल त्याग करने के बाद जब आप बाहर आएँ तो उसके 5-7 मिनट के बाद एक आइस क्यूब आप ले लीजिए, बर्फ़ का टुकड़ा आप एक ले लीजिए और उसको आपने जो मल द्वार का जो बाहरी एरिया है उसमें आपने लगाना है। और कोशिश, क्योंकि मल द्वार लूज़ रहता है, और तो कोशिश करेंगे थोड़ा बर्फ़ को अंदर की तरफ भी आप उसको लगा सकें, तो इससे मल द्वार जो बाहर की तरफ आ रहा है वह कम हो जाता है। और इसके साथ में अगर आप जात्यादि ऑयल बहुत ज़्यादा एक वरदान की तरह काम करता है मल द्वार के रोगों में, तो जात्यादि ऑयल को सिरिंज में भर करके, 2 ml की सिरिंज में भर करके सुबह शाम अगर आप डालते हैं और साथ में आप बर्फ़ से मल द्वार की सिकाई करते हैं गुदा भ्रंश में, रेक्टल प्रोलैप्स के अंदर, तो आपका जो गुदा भ्रंश है वह वापस हीलिंग की तरफ चल पड़ता है। और आप देखेंगे कि जो लगता था कि मल द्वार जो है बाहर की तरफ निकला हुआ महसूस होता था, वह वापस से अंदर की तरफ खींचा हुआ अब महसूस होने लगा है। और जितना मल द्वार बाहर निकलता था मल त्याग करते समय, वह भी अब पहले से कम हो गया है। होप कि वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा। मल द्वार से जुड़ी हुई सभी समस्याओं की चर्चा अक्सर मैं इस चैनल में करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी समस्या मल द्वार पर बनी हुई है, मल द्वार से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई समस्या बनी है, मल त्याग करते समय आपको दर्द की शिकायत है, मल त्याग करते समय आपको खून जाता है, वह पिचकारी की तरह जाता है, बूंद बूंद करके गिरता है, या लैट्रिन में लग करके आता है, या किसी भी तरह की आपको समस्या मल द्वार पर हो रही है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके आप मुझसे उसका निवारण, उसके बारे में चर्चा आप कर सकते हैं, निवारण आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। और नीचे दिए गए नंबर पर भी आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे वह बात पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा। होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।